नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर में पक्षी पालना शुभ माना जाता है। जहां पक्षी होते हैं वहां का वातावरण अपने आप ही आनंदमय हो जाता है। यहां इस बात पर विचार करना चाहिए कि घर में असली पक्षी रखने से इंसान की महत्वाकांक्षाएं खत्म हो जाती हैं, जबकि घर में पक्षियों की तस्वीर या मूर्ति रखने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा और अपशगुन से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इससे आपकी सफलता के योग बनने लगते हैं। वास्तु के अनुसार घर में पक्षियों को रखने के लिए, पक्षियों की तस्वीर लगाने के लिए पूर्व दिशा का चयन करना सबसे अच्छा होता है। दोस्तों, ये तो रही पक्षी रखने की बात, लेकिन मैं आज आपको ऐसे 4 पक्षियों के बारे में बताऊंगी जिनके पंखों को घर में रखने से हमें लाभ प्राप्त होता है। अगर किसी के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं, तो इनके छोटे छोटे प्रयोग से उन्हें दूर किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर है कबूतर का पंख। ऐसा माना जाता है कि घर में कबूतर का आगमन शुभ होता है और यदि उसका पंख आपको मिल जाए तो ये आपको मालामाल कर सकता है। दरअसल दोस्तों, कबूतर के पंख से जुड़े कुछ उपाय आजमाने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। प्राचीन काल से ही मान्यता है कि कबूतर कोई भी संदेश एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। दोस्तों, इस पक्षी को ईश्वर का संदेशवाहक भी माना जाता है। इसलिए ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि यदि कबूतर आपके घर में प्रवेश करता है तो आपके जीवन में कोई शुभ संदेश आने वाला है। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कबूतर का पंख आपके लिए धन के द्वार खोलने में मदद करता है। यदि आपके घर में कबूतर पंख छोड़ दे तो ये उनका आपके लिए एक उपहार होता है। पंख को आपको एक आसान तरीके से घर की तिजोरी में रखना है। कबूतर के पंख को एक सफेद या लाल कपड़े में लपेटें और माता लक्ष्मी को ध्यान में रखते हुए पंख के ऊपर लाल धागा 7 बार लपेट दें। दोस्तों, इस पंख से लिपटे हुए कपड़े को घर के उस स्थान पर रखें जहां आप धन रखते हैं, जैसे घर की तिजोरी या फिर अलमारी। ध्यान रखें कि ये आपको किसी ऐसे स्थान पर ही रखना है जहां किसी बाहरी व्यक्ति की कभी भी नजर ना पड़े। इस उपाय से आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। अब दोस्तों, नंबर 2 पर है मोर पंख। हिंदू धर्म में मोर पंख का विशेष महत्व है। वेद शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अति प्रिय है। इसी कारण उनके मुकुट में हमेशा मोर पंख लगा होता है। दोस्तों, भगवान कृष्ण ही नहीं बल्कि भगवान गणेश, कार्तिकेय और इंद्रदेव को भी मोर पंख काफी प्रिय है। इसके साथ ही मोर पंख माता लक्ष्मी और सरस्वती जी से भी संबंधित है। वास्तु शास्त्र के अनुसार आर्थिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए मोर पंख को दक्षिण दिशा में तिजोरी के अंदर खड़े करके रखें। ऐसा करने से कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, कुंडली से राहु दोष को कम करने के लिए मोर पंख को घर की पूर्व या फिर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रखना शुभ होगा। पारिवारिक कलह से छुटकारा पाने के लिए अपने लिविंग रूम की पूर्व में स्थित दीवार पर 7 मोर पंखों का गुच्छा बनाकर रखें। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच मिठास बढ़ेगी और घर में सुख शांति रहेगी। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाने के लिए भी मोर पंख का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, इसके लिए बेडरूम में 2 मोर पंख रख दें। इसे आप दीवार पर भी लगा सकते हैं। इससे आपका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होगा। दोस्तों, घर से हर प्रकार के वास्तु दोष को दूर करने के लिए सोमवार के दिन 8 छोटे आकार के मोर पंख लेकर उन्हें एक साथ नीचे से बांधते। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इन्हें घर की उत्तर या फिर पूर्व दिशा के किसी भी कोने में लगा दें। बस इस बात का ध्यान रखें कि बाहर के लोगों की इस पर नजर जरूर पड़े। दोस्तों, यदि शत्रुता समाप्त करनी हो, यानी कि शत्रु तंग कर रहे हो, तो मोर पंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से उस शत्रु का नाम मंगलवार या शनिवार रात्रि में लिखकर उसे घर के पूजा स्थल में रखें और सुबह उठकर उसे चलते पानी में प्रवाहित कराएं। यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिम दीवार में या अपनी जेब या डायरी में रखा हो तो दोस्तों, राहु कभी भी परेशान नहीं करता। मोर पंख की पूजा करें या हो सके तो उसे हमेशा अपने पास रखें। मोर पंख को घर में रखने से परिवार के सदस्यों की सेहत भी अच्छी रहती है। अब दोस्तों, नंबर 3 पर बात करते हैं उल्लू का पंख। उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, इसलिए उल्लू का दिखना बहुत ही अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि उल्लू आर्थिक समृद्धि का सूचक होता है। दोस्तों, मान्यताएं कहती हैं अगर गर्भवती स्त्री उल्लू को स्पर्श कर ले तो उसकी होने वाली संतान श्रेष्ठ होती है।
दोस्तों उल्लू को यदि कोई गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति स्पर्श कर लेता है तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। यदि उल्लू किसी को अनायास छू ले तो उसका जीवन आनंद से बीतता है। ऐसे में दोस्तों उल्लू के पंख को घर में रखने से हम इसके बहुत सारे लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके घर में पैसों की किल्लत बहुत अधिक बढ़ गई है तो आप किसी भी दिन उल्लू के 8 पंख लेकर के आएं और रात के समय महालक्ष्मी की फोटो के आगे बैठकर इन पंखों को एक सफेद कपड़े में बांधकर उनके सामने रख दें और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का 108 बार जप करें। अब दोस्तों इसके बाद इन्हें माता के आगे ही रखा रहने दें और जब आप सुबह उठते हैं तो स्नान करने के बाद इसे अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपके जीवन में कभी भी आपको पैसों की किल्लत नहीं आएगी। अब दोस्तों नंबर 4 पर बात करते हैं कोए के पंख की। हर मनुष्य की इच्छा होती है कि उसके पास सारी सुख सुविधाएं हों, वस्तुएं हों। दोस्तों वो वस्तुएं धन संपदा सामान इत्यादि सब कुछ हो सकता है, परंतु ये सुख सुविधा की वस्तुएं सिर्फ एक चीज से ही आ सकती हैं और वो है पैसा। पैसा यानी कि धन। पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बिना मेहनत के किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला। दोस्तों हमारे यहाँ कहावत है कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको उसका फल नहीं मिलेगा। हर घर में वास्तु शास्त्र का बड़ा ही महत्व होता है। अगर आपको अपने घर में खुशहाली चाहिए तो वास्तु शास्त्र का विशेष ध्यान रखें। हालांकि कुछ लोग इसको अनदेखा करते हैं। यदि आप अपने घर में वास्तु का सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों आपका भाग्य अवश्य ही बदल सकता है। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको रखना शुभ माना जाता है। इनको रखने से पैसों की घर में कभी कमी नहीं रहती तथा घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा ही बनी रहती है। ऐसे में दोस्तों कोए का पंख आपके काम आ सकता है। करना क्या है, आपको कोए के 5 पंख ले लीजिए और 7 कौड़ी ले लीजिए। अब इसे एक काले कपड़े में बांध के काले कपड़े को आप लाल रंग के धागे से बांध दें। अब इसकी जो पोटली बनी है उसे आप अपने घर के मेन गेट पर टांग दीजिए। एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये उपाय आपको शनिवार के दिन ही करना है, तभी आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। आप देखेंगे कि इतना सा उपाय करने से आपके घर में कैसे सकारात्मक माहौल बनना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इस उपाय को शनिवार के दिन करने का कारण ये है क्योंकि कौआ शनि देव का वाहन है। दोस्तों आज भी हमारे समाज में शकुन अपशगुन से जुड़ी कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग इस बारे में बताते नजर आते हैं। शकुन शास्त्र में भी इस तरह की कई मान्यताओं के बारे में बताया गया है जिसका सीधा संबंध हमारे जीवन से होता है। इसी के साथ जानते हैं कि वो कौन से पक्षी हैं जिनका दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों नंबर 1 पर है कबूतर का घर में आना दर्शाता है कि बहुत ही जल्द आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। वहीं अगर आपको सफेद कबूतर दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि जल्द ही आपका सोया हुआ भाग्य जागने वाला है। नंबर 2 उल्लू। माँ लक्ष्मी की सवारी उल्लू को माना जाता है। दोस्तों शकुन शास्त्र के अनुसार अगर आपको रात के समय घर के आसपास उल्लू दिखाई दे तो इसका मतलब है कि पूरे साल आपकी तिजोरी भरी रहेगी। दोस्तों नंबर 3 पर अगर आपको अपने घर की मुंडेर पर तोते का जोड़ा दिखाई देता है तो समझ जाइए कि जल्दी आपकी किस्मत खुलने वाली है। इनके दिखने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता ही जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे पक्षी जिनका दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी, आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।